सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन कृपाल। आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके लिए एक प्यारी सी नई साखी लेकर। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी समझने वाली साखी है, ज्ञान लेने वाली साखी है। प्यारी साध संगत जी, अगर आज की साखी को हम ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से समझते हैं तो हमारी कई परेशानियां दूर हो जाएगी। हमें अपनी कई मुश्किलों के हल मिल जाएंगे। प्यारी साध संगत जी, हमारे दुख का कारण क्या है? हम दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि जैसे हम चाहें परमपिता परमात्मा वैसे ही करे, और जब हमारी मर्जी के मुताबिक हमारे काम नहीं होते तो हम दुखी हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, हम कई बार नोटिस करते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं और वो परमात्मा उस समय हमारी प्रार्थना स्वीकार नहीं करता। तो कुछ समय बाद हमें एहसास होता है कि बहुत अच्छा हुआ उस समय मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं हुई, शायद इसी में मेरे लिए भलाई थी। और कई बार हमारी प्रार्थना स्वीकार हो जाती है और कुछ समय बीत जाने के बाद हमें एहसास होता है कि काश उस समय मुझे ये ना मिलता, मेरी प्रार्थना स्वीकार ना होती तो आज कितना अच्छा होता। प्यारी साध संगत जी, हमारा दुखी होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी अपनी अकल। हम खुद ही समझदार बन जाते हैं, खुद ही सियाने बन जाते हैं। गुरु अर्जुन देव जी हमेशा परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, जो खुद निरंकार हैं। वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हे परमपिता परमात्मा, मुझे ऐसा बनाओ जैसा आप चाहते हो, मुझसे वही करवाओ जो आपको अच्छा लगे। वो हमें मांगने का ढंग बता रहे हैं, और हम क्या मांगते हैं कि वही देना जो मैं चाहता हूँ, वो मत देना जो तुम चाहते हो। हम ये कभी नहीं कहते कि परमपिता परमात्मा मेरे लिए वही करना, मुझसे वही करवाना जो आपको अच्छा लगे। गुरु अर्जुन देव जी अपने आप को मंदबुद्धि बता रहे हैं कि मेरे अंदर तो इतनी अकल है नहीं। प्यारी साध संगत जी, जो 16 कला संपूर्ण है, सारी कुल कायनात उन्हीं की है। वो खुद कह रहे हैं कि मैं इतना सयाना नहीं हूँ, हे परमपिता परमात्मा मुझसे वही करवाना जो आपको अच्छा लगे। अगर किसी मूर्ख की तरफ भी नजर भरकर देख ले तो वो भी समझदार बन जाएगा, लेकिन गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि मुझसे वही करवाना जो आपको अच्छा लगे। और हम लोग कहते हैं कि परमपिता परमात्मा आप वही करना जो हमें अच्छा लगे। यही हमारे दुख का कारण है। प्यारी साध संगत जी, आज की साखी ऐसी ही साखी है, बहुत प्यारी साखी है। गुरु हरगोविंद सिंह जी के समय की साखी है। उस समय उनका एक शिष्य था, भाई साइया। भाई साइया गुरु साहिब जी की बहुत सेवा करता, कीर्तन सुनता, भजन सुनता, सत्संग सुनता, सारी संगत की खूब सेवा करता, गुरु साहिब जी की भी खूब सेवा करता, और बिना नागा किए अपना अमृत वेला संभालता, अपने नाम की कमाई करता। ये मानो कि हर समय भजन बंदगी में ही रहता, गुरु साहिब जी के हुक्म में ही रहता। उसकी निष्काम सेवा से गुरु साहिब जी ने खुश होकर उसे बंदगी की दात सौंप दी, बंदगी की दात दे दी, नाम की दात दे दी, नाम का रस दे दिया, और मौज में आकर कह दिया कि जा आनंद ले। प्यारी साध संगत जी, जब नाम का रस मिल जाता है ना, नाम का रस आ जाता है तो दुनियावी सुख अच्छे नहीं लगते। भाई साइया भी गांव से बाहर आकर, जहाँ सुनसान था बिल्कुल, गांव के बॉर्डर पे आकर अपनी एक झोपड़ी बना ली और वहां बैठकर भजन बंदगी करने लगे कि कोई मुझे यहाँ डिस्टर्ब नहीं करेगा। बाबा नंद सिंह जी भी
ऐसे ऐसे जंगलों में जाकर भजन सिमरन किया करते थे कि जहाँ कोई इंसान नहीं आता था, जहाँ शेर चीते होते, सांप वगैरह होते, ताकि डर के मारे इधर कोई ना आए और वो आराम से बैठकर अपनी भजन बंदगी कर सके। ऐसे ही भाई साइया ने भी किया। प्यारी साध संगत जी, जब अंदर से नाम का रस आ जाता है तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आपने भी कई बार नोटिस किया होगा कि जब हम सुबह उठकर अमृत वेला संभालते हैं, अमृत वेला में बैठते हैं, तो कई बार नाम का रस इतना आता है कि उठने का मन ही नहीं करता। मन करता है कि कोई हमें भजन बंदगी से उठाए ही ना। और अगर कभी सपने में अपने सतगुरु के दर्शन हो गए तो सोचते हैं कि आंख खुले ही ना, सपना ही आता रहे। पूरा दिन किसी से बोलने का मन नहीं करता, क्योंकि अगर किसी से बात करेंगे तो सपने को भूल जाएंगे। और जब हम सत्संग में जाते हैं, कई बार सत्संग में भी इतना आनंद आता है, इतना रस आता है, मन करता है कि सत्संग खत्म होए ही ना, मैं यही सत्संग में ही बैठा रहूं, सत्संग सुनता ही रहूं। कई बार हमें ऐसा लगता है, इतना रस आता है। ऐसे ही भाई साइया को भी था। जब वो भजन बंदगी करते थे तो इतना रस आता था, 20-20 घंटे भजन सिमरन में बैठे रहते थे। सिर्फ 3-4 घंटे ही उठते थे, जिसमें अपने वो कुछ काम करते थे, जैसे खाना पीना, अपने कोई और काम। तो जब वो भजन बंदगी में बैठे रहते थे तो पास के गांव वालों ने देखा कि ये साधु महाराज हर समय ध्यान में ही बैठे रहते हैं। तो गांव वालों ने फैसला किया कि हम इनकी सेवा किया करेंगे। अब गांव वालों ने अपनी बारी बना ली कि सुबह मेरे यहाँ से भोजन आएगा, शाम को तेरे यहाँ से भोजन आएगा, अगले दिन जैसे उसके यहाँ से, फिर उसके यहाँ से, ऐसे करके। तो भाई साहिया ने कहा कि आपको इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं एक ही समय भोजन खाऊंगा, बस मुझे एक ही समय भोजन चाहिए और इतना ज़्यादा न चाहिए, बहुत थोड़ा सा भोजन चाहिए। जितना भाई साहिया ने बताया, गांव वाले उसी हिसाब से भोजन की सेवा करने लग गए। एक दिन एक के यहाँ से भोजन आता, अगले दिन दूसरे के यहाँ से। धीरे धीरे करके ऐसे ही कुछ साल निकल गए और भाई साहिया तो अपना ध्यान में भजन में रहते। ऐसे ही करते करते कुछ साल निकल गए, बहुत सूखा पड़ गया। गांव में चारों तरफ कोई पानी नहीं था, सब कुएं, तालाब, झरने सब सूख गए, चारों तरफ सूखा। गांव वाले भी पीने का पानी लेने के लिए बहुत दूर दूसरे गांव में जाते। गांव वाले बहुत परेशान हो गए, क्योंकि पानी के बिना तो जीवन ही नहीं है। सब बहुत परेशान। अब गांव में जो पंच सरपंच थे, सबने बैठकर मीटिंग बैठाई कि जो साधु महाराज हैं वो तपस्या करते रहते हैं, वो गुरु हरगोविंद सिंह जी के शिष्य हैं, अगर वो अरदास करेंगे तो बारिश जरूर हो जाएगी, हम सबको उनके पास चलकर प्रार्थना करनी चाहिए। अब गांव वाले वहां चले गए उस भाई साइया के पास, साधु के पास। तो गांव वालों ने जाकर कहा कि हम बहुत परेशान हैं, कई सालों से सूखा है, हर टाइम कहीं भी पानी नहीं मिलता, सब कुछ सूख गए, कुआं, झरने, तालाब, जोड़ वगैरह सब, कहीं पानी नहीं था। सब जीव जंतु पानी के लिए तरस रहे थे, बाल बच्चे सब पानी के लिए तरस रहे थे। आप प्रार्थना करो, बारिश हो जाएगी। तो भाई साहिया ने कहा कि ठीक है। तो भाई साहिया ने सच्चे मन से अरदास की, और अरदास कहाँ लगाई? अपने गुरु के चरणों में, गुरु साहिब जी के चरणों में। जब सच्चे शिष्य ने सच्चे मन से अरदास करी थी तो पूरी होनी ही थी। लेकिन बारिश से पहले भाई साइया वहां झोपड़े से निकलकर गांव के बाहर आ गए, खेतों में। और उस दिन बहुत जोर से बारिश हुई, सब कुछ भर गया, कुएं, तालाब, सब कहीं पानी ही पानी हो गया, सारे खेत वेत सब पानी से भर गए। गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव वालों ने सोचा कि अब हमें जाकर साधु महाराज का धन्यवाद करना चाहिए। अब वो गए झोपड़े में तो झोपड़ा खाली। फिर किसी ने बताया कि वो तो खेतों में है,
तो अब जो सब गांव वाले मिलकर खेतों की तरफ चल दिए। बाई साइया के पास जाकर धन्यवाद करने लगे। तो बाई साइया ने कहा कि इसमें मेरा कुछ नहीं है, बारिश मेरी वजह से तो रुकी हुई थी। जब तक मैं गांव में था तो बारिश हुई नहीं, जैसे ही मैंने गांव छोड़ा बारिश हो गई। मैंने बारिश नहीं करवाई, मैंने तो बारिश को रोक के रखा था, मेरी वजह से तो बारिश हो ही नहीं रही थी। प्यारी साध संगत जी, अपने गुरु को वडियाई दे दी, खुद नहीं ली कि मैंने अरदास की, जबकि नहीं, बारिश तो गुरु साहिब जी ने की है। मैं तो निकम्मा था, मैं तो अभागा था, जो मेरी वजह से बारिश रुकी हुई थी। जैसे ही मैंने गांव छोड़ा वैसे ही बारिश हो गई। अपने गुरु को बढ़िया दी और कहा कि मैं धन्यवाद के लायक नहीं हूँ, धन्यवाद करने तो वही चलते हैं जिसने बारिश करवाई है, उसी के पास चलते हैं। अब 22 साइयाँ सारे गांव वालों को लेकर गुरु साहिब जी के पास आ गए। सबने गुरु साहिब जी के चरणों में माथा टेका और सबको नाम की दात दे दी, सबको नाम का रस दे दिया। प्यारी साध संगत जी, यहाँ एक बात समझने वाली थी कि जब हम सच्चे मन से निष्काम सेवा करते हैं, बिना नागा किए अमृत वेला संभालते हैं, अपने गुरु साहिब के हुक्म में रहते हैं, उनके बहाने में रहते हैं, तो रूहानी शक्तियां आ जाती है। जैसे फरीद जी में भी आ गई थी ना। फरीद जी कभी बोल को हवा में रोक देते थे, कभी सूखे पेड़ को हरा कर देते थे, है ना। तो फिर उनको समझाया गया था। ऐसे ही 22 साइयां में भी रूहानी शक्तियां आ गई थी। जब वो नाम जपते थे, नाम लेते थे, हर समय मालिक के ध्यान भजन में रहते थे। लेकिन उन्होंने खुद नहीं माना कि मेरे अंदर रूहानी शक्तियां हैं। कभी अपनी शक्तियों का गलत यूज नहीं किया, सारी वडियाई अपने गुरु को दे दी कि सब कुछ मेरे गुरु की वजह से हुआ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही हमें भी किसी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्यादातर हम दुनियावी लोग हैं, हम क्या करते हैं, जैसे किसी को थोड़ी सी बड़ी सेवा मिल गई, बड़ी सेवा मिल गई तो अपने को पता नहीं क्या समझने लग जाता है। या कोई बड़ी पोस्ट मिल गई, नौकरी करते हैं, कोई सरकारी पोस्ट मिल गई, कोई अफसर वगैरह बन गए, या पॉलिटिकल लाइन में कोई बड़ा ओहदा मिल गया, तो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, अपनी शक्तियों का गलत यूज करते हैं, है ना, अहंकार आ जाता है। ये तो गुरु साहिब जी बार बार समझाते हैं कि जब दान आता है तो अहंकार भी साथ आता है। प्यारी साध संगत जी, और इससे हमारी भजन सिमरन में तरक्की रुक जाती है। इसलिए कभी भी किसी चीज का अहंकार ना करें। जो कुछ करता है वो परमपिता परमात्मा करता है, जो होता है उसकी मर्जी से होता है। हम क्या कर सकते हैं, उसकी मर्जी के बिना तो पत्ता तक नहीं हिलता, तो हम कैसे क्या कर देंगे, हमारे हाथ में क्या है। हम तो अगर एक सांस अंदर लेते हैं दूसरी छोड़ते हैं तो वो भी उसी की मर्जी से है। एक सांस आ रही है, दूसरी पता नहीं आएगी भी या नहीं आएगी, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। मालिक ने अगर हमें इस लायक बनाया, वो ओहदा हमें दिया, तो वो भी उसी की दया है। इसलिए हमें हमेशा दो हाथ जोड़कर उसका शुक्राना करना चाहिए और बिना नागा किए अमृत वेला संभालना चाहिए। क्योंकि जो भी दुख हैं अमृत वेला से ही खत्म होने हैं। हमारी जिंदगी में कष्ट है, गरीबी है, अगर लिखा है कि पूरी उम्र गरीबी में निकलनी है, और अगर हम अमृत वेला संभालते हैं तो मालिक को हमारे लेख बदलने पड़ते हैं। अमृत वेला वो ताकत है जो हर चीज को मुमकिन कर सकती है। प्यारी साध संगत जी, इसलिए मन लगाकर अमृत वेला संभाले, अपने सतगुरु के बहाने में रहे, खुद भी उठे, अपने परिवार में भी किसी को उठाए। अमृत वेला में बहुत ताकत है, बहुत बरकत है। प्यारी साध संगत जी, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो अमृत वेला से ठीक ना हो जाए, ऐसा कोई दुख नहीं
जो अमृत वेला संभालने से ठीक ना हो जाए। प्यारी साध संगत जी, बिना नागा की अमृत वेला संभालो। अगर थोड़ी देर से शुरू करते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम शुरू तो करो। अगर थोड़ी थोड़ी देर से शुरू करेंगे तो भी एक दिन हमारा पूरा समय हो जाएगा, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। और एक बार जब नाम में रस आने लग गया ना, फिर तो उठने का मन ही नहीं करेगा। महाराज जी कहते हैं कि तुम मेरा एक काम करो, तुम्हारे 99 काम मैं करूंगा। प्यारी साध संगत जी, मालिक ने हमें इतना अनमोल जन्म दिया है। 84 लाख योनियां भोगने के बाद मनुष्य चोला मिलता है। इस समय को ऐसे ही व्यर्थ ना करो, अपनी सांसें संभाल लो। प्यारी संगत जी, मालिक ने इतना अच्छा शरीर दिया है। कई भाई बहन ऐसे हैं जो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते, जो खुद से अपना लैट्रिन बाथरूम भी साफ नहीं कर सकते, खुद से नहीं जा सकते, किसी और के सहारे रहते हैं। भले ही कितनी ही धन दौलत हो, कोई डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर सकता। कई बीमारियां ऐसी भी हो जाती हैं। और हम शरीर से बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल अच्छे हैं, फिर भी अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं मोबाइल में, टीवी में। मोबाइल तो आजकल इतना ज़्यादा हो गया कि काम करते करते भी मोबाइल ही चलता रहता है, और मोबाइल में भी कुछ और ही देखते रहते हैं, भजन सत्संग नहीं सुनते। वो हमारा टाइम खराब ही हो रहा है ना। अगर हम काम करते करते भी मालिक के नाम का सिमरन करते हैं तो वो भी हमारे लेखे में जमा होता है। प्यारी साध संगत जी, सबसे जरूरी है अमृत वेला संभालना। जैसे हमारे लिए घर के काम जरूरी हैं, वैसे ही अमृत वेला जरूरी है। ये मनुष्य जन्म फिर पता नहीं कब मिलेगा, इसलिए हम इतनी मेहनत करें कि इसी जन्म में उस परमपिता परमात्मा को पालें और दोबारा इस दुनिया में आना ही ना पड़े। प्यारी साध संगत जी, इसलिए मन लगाकर अपना अमृत वेला संभालो। सुबह नियम से उठो, अगर नहीं उठा जाता तो रात को अपने महाराज जी से अरदास करके सो। जब हम अपने सतगुरु से रात को अरदास करके सोते हैं ना कि महाराज जी मुझे सुबह अमृत वेला में उठा देना, मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं खुद से उठ सकूं, आप इतनी दया करना कि मुझे उठा देना। प्यारी साध संगत जी, विश्वास मानिए, विश्वास करिए कि हमारे सतगुरु उस समय हमें उठाते हैं, जगाते हैं हमें। इतनी दया वो मालिक हम पर करता है। प्यारी साध संगत जी, इसलिए अपना खूब भजन सिमरन करो, अमृत वेला संभालो, क्योंकि ये जन्म दोबारा नहीं मिलेगा। प्यारी साध संगत जी, आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल फिर मिलूंगी एक प्यारी सी नई साखी लेकर। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे प्यारे महाराज जी मौजूदा सरकार संत राजेंद्र सिंह जी का प्यार और उनका आशीर्वाद सभी जीव तक पहुँचे।